हेलो एवरीवन, सो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। ठीक है, टॉपिक को देख के ये मत समझ लेना कि मैं आपको एडिशन सिखाने वाली हूँ बस, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम सिग्निफिकेंट फैक्टर का टॉपिक कवर करके आए हैं। तो दो डेसिमल नंबर को एडिशन या उसका सब्सट्रैक्शन या फिर डिवीजन करते समय हम कैसे सिग्निफिकेंट फैक्टर काउंट करते हैं वो सीखने वाले हैं। उससे पहले हम सीखते हैं साइंटिफिक नोटेशन। बहुत सिंपल सा है साइंटिफिक नोटेशन, आपको आता ही होगा पहले से। अगर देखो मैंने लिखा 1 मोल, अपन सीख रहे सिग्निफिकेंट फैक्टर, सॉरी साइंटिफिक नोटेशन। तो इसमें मैंने लिखा 1 मोल 0.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 ये लिखते हैं अपन। ठीक है, या फिर मैं अगर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की बात करूँ तो अपन लिखते हैं 1 पॉइंट माइनस को इग्नोर कर रही हूँ 1.67 × 10⁻⁻19 कूलाम ये लिखते हैं। ठीक है, सोचो कि यदि मैं यहाँ पे 10⁻⁻ नहीं लगाती तो मुझे क्या होता है कि बहुत सारे जीरो लगाने पड़ते हैं। ठीक है, या फिर यदि मैं यहाँ पे -19 यूज़ नहीं करती तो आगे मुझे बहुत सारे जीरो लगाने पड़ते हैं। पॉइंट 0.000 ऐसा आंसर स्टार्ट होता है। कहने का मतलब कितना आपके पास लिखने में कितनी प्रॉब्लम आती है। तो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब यही होता है कि किसी बहुत बड़े नंबर या किसी बहुत छोटे नंबर को हम क्या करते हैं 10⁻⁻ में रिप्रेजेंट कर देते हैं। यदि बहुत बड़ा नंबर है तो 10⁻+ में रिप्रेजेंट हो जाएगा, यदि बहुत छोटा नंबर है तो 10⁻- में रिप्रेजेंट हो जाएगा। यही आपके पास है साइंटिफिक नोटेशन, ताकि लिखने में थोड़ा सा ईजी पड़ जाए बस। ठीक है, वैसे लिखना गलत नहीं हो लेकिन कितना लंबा प्रोसेस हो जाएगा वो, इसी वजह से हम साइंटिफिक नोटेशन को ऐसे करते हैं। नेक्स्ट आता है हम राउंड ऑफ करना। क्या सीख रहे हैं अपन नेक्स्ट? राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ करना, पहले तो हम राउंड ऑफ करते क्यों है या फिर क्या होता है राउंड ऑफ, किसके रेस्पेक्ट में करते हैं राउंड ऑफ करना, वो सिंपल सा है। मैं यहाँ पर आपके पास 3 एग्जांपल लिखती हूँ। जैसे कि मैंने लिखा राउंड ऑफ करना है मुझे 2.2 एक वैल्यू है, एक है मेरे पास 2.23 और एक है मेरे पास 2.27। ठीक है, अब सॉरी 2.25 मान लो इसको, क्योंकि बेस मुझे 5 मानना है। ये मेरे पास 3 डिजिट है। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फैक्टर कितने मैं बोल रही हूँ आफ्टर डेसिमल। क्या बोला मैंने? बोला सिग्निफिकेंट फैक्टर टोटल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि जो सिग्निफिकेंट फैक्टर है आफ्टर डेसिमल कितने हैं। यहाँ पे कितने हैं? 2 है, यहाँ पे कितने हैं? 2 है, और यहाँ पे भी कितने हैं? 2 है आफ्टर डेसिमल। ठीक है, ओवरऑल 3 है सिग्निफिकेंट फैक्टर। तो मुझे यहाँ पे पॉइंट के बाद में केवल एक डिजिट चाहिए। पॉइंट के बाद में क्या चाहिए? एक ही डिजिट चाहिए, एक ही सिग्निफिकेंट फैक्टर चाहिए मुझे, यानी कि मुझे लास्ट डिजिट को रिमूव करना पड़ेगा। मुझे इसको यहाँ से और यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। सो राउंड ऑफ करने का मतलब यही है कि जब आप लास्ट डिजिट को रिमूव कर रहे हैं तो उससे जो ये वाली डिजिट है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या फ़र्क पड़ेगा तो कैसे पड़ेगा। ठीक है, सो बहुत सिंपल सा रूल है इसका। पहला, अगर मैं x बोलूँ जिसको मतलब अपन रिमूव कर रहे हैं उसको किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं? 5 के रेस्पेक्ट में देखते हैं। किसके रेस्पेक्ट में? बेस वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में मान के चलते हैं? जो बेस वैल्यू है वो मान के चलते हैं अपन 5 के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? 5 के रेस्पेक्ट में। सो अब रूल क्या है? बहुत सिंपल सा रूल है। पहला रूल आपके पास कहता है कि यदि हम जिसको रिमूव कर रहे हैं, यानी कि जो x है जिसको रिमूव कर रहे हैं, x इज़ ग्रेटर देन 5। अगर x 5 से बड़ा है तो इससे जस्ट पहले वाले डिजिट में अपन क्या कर देंगे? 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे। यानी यहाँ पे कितना है? ये 7 है, तो 1 का इंक्रीमेंट होकर कितना बच जाएगा? ठीक है, जैसे कि चलो पहले रूल लिख लेते हैं। अगर x 5 से बड़ा है तो हम लास्ट डिजिट या उससे पहले वाले डिजिट में क्या कर देंगे? लास्ट डिजिट में अपन क्या कर देंगे? +1 कर देंगे। दूसरा रूल, यदि जो x है वो 5 से कम है, यानी जो हटने वाली, जो रिमूव करने वाली जो यूनिट है वो 5 से कम है, लेस देन 5 है, तो हम क्या करेंगे कि जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट रिमेन सेम। जो लास्ट डिजिट है वो आपके पास क्या रहेगी? रिमेन सेम रहेगी। तीसरा केस क्या बन सकता है? तो तीसरा केस बहुत सिंपल से, यदि मान लो कि जिसको रिमूव कर रहे हो वो 5 ही हो, तो यानी कि x = 5। सो इस केस में क्या होता है? सो इसमें 2 होते हैं कि यदि लास्ट डिजिट इवन हो, लास्ट डिजिट इवन मतलब 2, 4 आपके पास ये हो, इवन हो तो रिमेन सेम। क्या रहेगी? रिमेन सेम। और यदि ओड हो, लास्ट डिजिट यदि ओड हो तो आपके पास +1 कर देते हैं। चलो ये रूल समझ रहे हैं, आपको रूल समझ में नहीं आएंगे, मैं अप्लाई करके बताती हूँ। सबसे पहले हमने कहा कि हमें पॉइंट के बाद में कितना? एक आंसर चाहिए। पॉइंट के बाद में केवल एक ही नंबर चाहिए, जबकि यहाँ पे कितने डिजिट है? 2 डिजिट। मुझे पॉइंट के बाद में केवल एक ही डिजिट चाहिए। तो सबसे पहले रूल अप्लाई करते कि मुझे क्या करना होगा? हटाना पड़ेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने लिखा 2.2। अब मुझे क्या करना है? x इसको हटाना है, यानी कि जिसको हटा रहा है उसको क्या मान के चल रहा है? x। यहाँ पे x क्या है? 5 से बड़ा है, 5 से छोटा है। जो x होता है वो 5 से छोटा है। अगर जिसको हटा रहे हैं वो 5 से छोटा है तो हम क्या करते हैं कि लास्ट डिजिट रिमेन सेम, यानी कि जो 2 है रिमेन सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2.2। ठीक है, आ गया आपके पास कि पॉइंट के बाद में एक डिजिट में आंसर देना था, वो दे दिया। ठीक है, सेम यहाँ पे अगर मान लो कि मुझे किसको करना है? तीसरा ले लेती हूँ मैं 2.27, थर्ड ले लेती हूँ पहले 2.27 है।
ठीक है। मुझे यहाँ पे किसको हटाना है, 7 को हटाना है, यानी x इज़ ग्रेटर देन 5, जिसको मुझे हटाना है, जिसको मैं मान रही हूँ, जिसको मुझे हटाना है उसको क्या मान रही हूँ, x, वो आपके पास क्या है 5 से बड़ा है। तो अगर 5 से बड़ा हो तो लास्ट डिजिट में अपन क्या कर देंगे, 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे। तो इसमें अपन क्या कर देंगे, 1 इंक्रीज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2.3, इसमें अपन 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। तीसरा केस होता है यदि मान लो कि x 5 ही है, तीसरा केस आपके पास क्या होता है, जैसे कि 2.25 में है, ठीक है। ये जो x है वो किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। तो यहाँ पे 2 केस बनता है कि यदि लास्ट डिजिट इवन हो तो रिमेन सेम, यदि लास्ट डिजिट ओड हो तो 1 का इंक्रीमेंट कर देते हैं, ठीक है। x अगर 5 है तो यहाँ पे लास्ट डिजिट कितना है, 2 है, तो ये ओड है, ये इवन है, इवन है, इवन के केस में क्या करते हैं, रिमेन सेम, यानी कि आंसर हो जाएगा 2.2, ओके। अगर मैं मान लो कि मैंने एक को लिख दिया एग्जाम्पल यहाँ पे 2.35 लिख दिया मैंने, ठीक है। मुझे 5 को हटाना है, 5 को मुझे हटाना है। अगर मुझे 5 को हटाना है यानी कि जो x है वो किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। अब जो x है 5 के इक्वल है तो मैं लास्ट डिजिट में क्या छेड़छाड़ करूँगी कि यदि x 5 के इक्वल है और लास्ट डिजिट क्या है, ओड है, तो लास्ट डिजिट यहाँ पे ओड है, 3 इज ओड, यस, तो हम क्या कर देंगे, 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे। सो आपके पास आंसर क्या जाएगा 2.3, सॉरी 1 का इंक्रीमेंट कर रही हूँ मैं, क्या बोल रही हूँ कि यदि लास्ट डिजिट ओड है तो मुझे 1 का इंक्रीज करना है, यानी कि इस 3 में क्या कर दूँगी, 1 इंक्रीज कर दूँगी। सो कितना हो जाएगा 4, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 2.4, ठीक है। ये हमने सीख लिया राउंड ऑफ कैसे करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एडिशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, इसमें कैसे सिग्निफिकेंट रूल अप्लाई करते हैं हम। सो बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे मान लो कि मैंने 2 डिजिट को क्या किया, एक पे मैंने अप्लाई किया एडिशन का रूल, एक पे मैंने देखा सब्सट्रैक्शन, और एक पे मैंने देखा मल्टीप्लिकेशन, और एक पे मैंने देखा डिवीज़न, ठीक है। सो बहुत सिंपल से रूल है। रूल क्या कहता है कि यदि आप किसी भी 2 नंबर को ऐड कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर डिवाइड कर रहे हो, तो जो सबसे छोटा फैक्टर यानी कि जिसमें सबसे छोटे नंबर है यानी कि सिग्निफिकेंट नंबर है आपके पास आफ्टर डेसिमल, जिस काउंट में सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर है, आंसर में भी उतने ही होने चाहिए, ठीक है। ये रूल थोड़ा मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। देखो मान लो हमने 2 लिए हैं यहाँ पे एग्जांपल 1 2 3.23 बोल देती हूँ, और यहाँ पे 11 प्लस कर रही हूँ मैं 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आफ्टर डेसिमल कितने सिग्निफिकेंट फैक्टर, आफ्टर डेसिमल बोल रही हूँ कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पे आफ्टर डेसिमल कितने हैं, 1 है। तो आपके आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फैक्टर होने चाहिए, आफ्टर डेसिमल 1। आपके आंसर में भी आफ्टर डेसिमल कितने सिग्निफिकेंट फैक्टर होने चाहिए, 1, यानी कि जो सबसे कम ये सबसे छोटा सिग्निफिकेंट आफ्टर डेसिमल सबसे कम किसमें, इसमें, तो आंसर में भी उतने ही होने चाहिए, ठीक है। हम प्लस करते हैं, हमने इसको इसमें प्लस किया 2, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 4 3 1 ये आया। आपके आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फैक्टर है, आफ्टर डेसिमल 2, लेकिन आपको कितने चाहिए, 1, ठीक है। तो आप क्या करोगे, राउंड ऑफ करोगे, सिंपल सा रूल है। सो यहाँ पे इसको हटाएंगे, यानी x मान लेंगे इसको, अब हटाएंगे तो ये 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो हम क्या करते हैं कि जो लास्ट डिजिट है वो रिमेन सेम, यानी कि आपका आंसर क्या बन जाएगा, राउंड ऑफ होके 134.2, ये आपके पास है। सिंपल से आपको 2 डिजिट दे देंगे और बोलेंगे कि आपके पास आफ्टर डेसिमल या फिर ऑल ओवर में कितने सिग्निफिकेंट फैक्टर होंगे। तो आपको बस सिंपल सा रूल अप्लाई करना है कि जिस नंबर में सबसे आफ्टर डेसिमल सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर होंगे उसके इक्वल आपके आंसर में होंगे, देन आप काउंट करके आंसर बता सकते हो। ओवरऑल इसमें कितने हो जाएंगे, 4। अगर यहाँ से आंसर देखोगे, आफ्टर डेसिमल की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे आंसर देखो तो 1 2 3 4 5 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 5, और यहाँ पे 1 2 3 4 हो जाएंगे, तो आपके आंसर में क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। कैसे निकालते हैं, बस आफ्टर डेसिमल देखने की, जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर, आंसर में भी आफ्टर डेसिमल उतने ही होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं सब्सट्रैक्शन का करती हूँ, यही ले लेती हूँ